सभी साथियों को नमो बुधाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कि अच्छे पेरेंट्स, एक गुड पेरेंट्स किन्हें कहते हैं। समाज में बच्चे और परिवार के अंदर सभी सदस्य अपने बुज़ुर्ग लोगों को, अपने माता पिता को देखकर ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं, अनुकरण उनका करते हैं जैसा वो अपने पेरेंट्स के अंदर देखते हैं। जैसे यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, भ्रमण पे जाते हैं और सादा जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं, तो आपके बच्चे भी उस ओर प्रभावित होते हैं। आप किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हैं, इन चीज़ को आपके बच्चे नोटिस अवश्य करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य में किसी प्रकार का धूम्रपान न करें, नशा का प्रयोग न करें, तो वो सब चीज़ें आपको स्वयं छोड़नी होगी। उन सब चीज़ों से दूर आपको रहना होगा। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे आपसे ऊपर उठें, तो उन्हें मोटिवेट करना होगा, उनके साथ समय गुजारना होगा। अच्छे पेरेंट्स वही होते हैं जो बच्चों को स्वयं से ऊपर पहुंचाने का प्रयास करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे इस लायक बने कि उनके नाम से उन्हें समाज में जाना जाए। तभी एक पेरेंट्स का सफल एक पेरेंट्स को सफल कहा जा सकता है कि उनका जो पालन पोषण है सही तरीके से किया गया है। ये बड़े गर्व की बात होती है उन माता पिताओं के लिए जब उनके बच्चों के नाम से उन्हें पहचाना जाता है। उसके लिए हमें अपने आप के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर वो सब चीज़ें तैयार करनी होगी जो हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं। घर के मुखियाओं का, जो बुज़ुर्ग है, उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो या दामाद हो, यदि कोई भी गलत कार्य परिवार में करता है, सामाजिक मूल्यों से अलग हटकर कोई व्यसन करता है, तो उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। यदि आपने प्रारंभिक गलती पर उन्हें नहीं रोका, तो गलती धीरे धीरे इस हद तक पहुंच जाएगी जिसे हम कह सकते हैं कि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। फिर उसके टोकने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, बल्कि आपको अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए यदि आप परिवार के मुखिया हैं और बने रहना चाहते हैं और एक आदर्श मुखिया के रूप में समाज के अंदर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप घर में होने वाले किसी भी गलत कार्य का प्रारंभ में ही उसका विरोध करें, चाहे उसके लिए आपको नाराज़गी ही सहन करनी पड़े, लेकिन वो आपकी नाराज़गी भविष्य के लिए एक अच्छा परिणाम लाएगी। लोक व्यवहार में बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है माता पिता अपने बच्चों को सलाह देने में भी डरने लगते हैं। वो समाज के लिए विकटकारी स्थिति है। यदि आपने सही समय पे समाज को सही दिशा नहीं दी, अपने बच्चों को नहीं रोका, तो वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पूरी तरह से आपका परिवार, आपके समाज की मान प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती हैं उस परिवार के मुखियाओं की होती हैं, जिन्होंने चुप रहना सीख लिया है। हर गलत हरकत पर वो शांत रह जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं। इनसे उन बच्चों को गलत कार्य करने की और अधिक प्रेरणा मिलती है और वो धीरे धीरे अपने परिवार, समाज की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को दांव पे लगाते चले जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब आपको स्वयं समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है। तो ऐसा अवसर ना आए, इसलिए समय पर सजग रहें, जागरूक रहें। और जो भी परिवार के छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, बहू हैं या कोई रिश्तेदार भी हैं आपके परिवार में, यदि कोई गलत हरकत करता है, गलत व्यवहार करता है, उसे तुरंत प्रभाव से रोकें। चाहे उसके लिए आपको नाराज़गी का सामना भी करना पड़े, तो निश्चित रूप से उसे नज़रअंदाज न करें, उसका विरोध करें। तभी हम समाज को अच्छी दिशा दे सकते हैं, परिवार को एक अच्छा सम्मान दिला सकते हैं। क्योंकि हर अच्छे काम का विरोध प्रारंभ अवश्य होता है, ये सर्वदा सत्य है। लेकिन आगे जाके जब लोगों को समझ में आता है, तो उसका दुगना मान और सम्मान होता है। उस व्यक्ति के लिए पूरा परिवार, समाज कृतज्ञ रहता है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।